Hello students, today we will discuss the next chapter of your English grammar textbook, that's name is conjunction. So in this module we will discuss about conjunction, its definition and some types of conjunctions also. The whole chapter will take 2 lectures. Okay, so today we will discuss only one type of conjunctions, that is coordinating conjunctions, and tomorrow we will discuss the next one, subordinating conjunctions. Okay, so let's move ahead to the definition. A conjunction is a word which merely joins together groups of words and sometimes words. For examples, Bali and Vithal are good friends. This is the place where I met him. Take this and give that. सो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो केवल दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है या केवल दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है. फॉर एग्जांपल, बाली एंड विथल आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पर देखिए दो फ्रेंड्स हैं, बाली एंड विथल. ठीक है, अब ये दो वर्ड्स हैं, हमारे लिए सिंपल फ्रेंड नहीं है, ये हमारे लिए सिंपल दो वर्ड्स हैं, बाली एंड विथल. उनको कौन ऐड कर रहा है? इन दोनों को ऐड कर रहा है एंड. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड एंड है ये कंजंक्शन है. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई मेट हिम. अब यहाँ देखिए दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज़ द प्लेस एंड आई मेट हिम. तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, या दो सेंटेंस, दो क्लॉजेस हैं, आप एक तरह से समझ सकते हैं. तो दिस इज़ द प्लेस, यह वह जगह है जहाँ मैं उससे मिला. तो वेयर जो यहाँ पर है कंजंक्शन का काम कर रहा है. ठीक है, तो किसे जोड़ रहा है? टेक दिस इज़ द प्लेस. प्लेस इस पूरे कंजंक्शन क्लॉज को, आई मेट हिम इस पूरे क्लॉज को, दोनों क्लॉजेस को क्या कर रहा है? वेयर ऐड कर रहा है. अब ये देखिए क्लॉज कैसे डिपेंडेंट है? ये क्लॉज डिपेंडेंट है. जैसे दिस इज़ द प्लेस, यह वो जगह है, ये डिपेंडेंट है आई मेट हिम पे. ठीक है, ये डिपेंडेंट है आई मेट हिम पे. तो वेयर आई मेट हिम, ये देखिए यहाँ पर सिंपली. तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हम आगे पढ़ेंगे, जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आएंगे तब उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा. अभी हम आज केवल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ेंगे, तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस की बात आज नहीं करेंगे. ठीक है, टेक दिस एंड गिव दैट, इसे लो और उसे दे दो. ठीक है, ये सिंपल से दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सिंपल से हैं. ठीक है, मतलब टेक दिस, ये लो और वो दे दो. तो यहाँ पर ये टाइप्स कैसे हैं, ये कैसे हैं? डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है. तो दो है, इसे लो उसे दो, तो दो अलग अलग सेंटेंसेस, सिंपल सा दिख रहा है. ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट टाइप का लग रहा है. इसे ज़रूरी नहीं है कि ये लिया जाए तभी वो दिया जाए. ऐसा हो सकता है कि गिव दैट वो दो. ठीक है, या टेक दिस ओनली. केवल अगर इसको बोला जाए दोनों में से, अगर देखो इसको सिंपल सा डिपेंडेंसी हटा देखने के लिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं कि नहीं, ये सिंपल हम देखेंगे, दोनों सेंटेंसेस को स्प्लिट करेंगे अलग अलग, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हटा करके और देखेंगे कि क्या वो परफेक्ट मीनिंग दे रहे हैं कि नहीं बिना उसको जोड़े. ठीक है, जैसे टेक दिस एंड गिव दैट. टेक दिस अलग बोला, गिव दैट अलग बोला. ठीक है, टेक दिस का मतलब या लो. ठीक है, ये अपने में परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, एंड गिव दैट वह दो, ये अपने में परफेक्ट मीनिंग दे रहा है. अगर दोनों को एंड हटा दिया जाए तो अब दोनों को क्या किया, दो अलग अलग सेंटेंसेस थे उनको ऐड किया गया एंड के थ्रू. ठीक है, तो ये हमको परफेक्ट मीनिंग विद कंजंक्शंस और विदाउट कंजंक्शन दोनों साइड में दे रहा है. ठीक है, इसलिए क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. सो कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग पहला हम देखेंगे आज केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? द कंजंक्शन दैट आर यूज इन टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम. बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, सॉरी मैं एंड फिर भूल गया. बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम. आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट. ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम. ठीक है, तो इसमें क्या है, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक हैं. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है. बर्ड्स फ्लाई अलग अलग बोलिए, दोनों सेंटेंसेस को स्प्लिट कर दीजिए, एंड हटा दीजिए. ठीक है, एंड लगाया नहीं मैंने वहाँ पर, आप समझ लीजिए या कंसिडर कर दीजिए कि एंड लिखा हुआ है यहाँ पर. तो बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को क्या करिए, स्प्लिट करिए. अब देखिए क्या मीनिंग दे रहे हैं कंप्लीट. हाँ देंगे, बर्ड्स फ्लाई चिड़िया उड़ती हैं, फिश स्विम मछली तैरती है. तो सिंपल से दो मीनिंग है. ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिया, बर्ड्स फ्लाइज एंड फिश स्विम. ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में क्या दो अलग अलग इक्वल रैंक के इंपॉर्टेंस वाले स्टेटमेंट थे, दोनों को ऐड कर दिया. आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्विट. तो आई वॉज अनॉयड, मैं गुस्से नाराज़ था, मैं शांत रहा. ठीक है, तो क्या है, दोनों का अगर मैं अलग अलग कर दूँ, स्टिल को हटा दूँ तो भी सही है. आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्विट, तो आई वॉज अनॉयड आई केप्ट क्वाइट. ठीक है,
आई वॉज ए नाइट, आई केप्ट क्वाइट। तो दोनों में क्या है, मैं नाराज़ था, मैं शांत रहा। तो दोनों का मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है, टू इंडिपेंडेंट है और इक्वल रैंक के, इक्वल स्टेटमेंट के हैं, टू इक्वल रैंक का भी स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ईदर, और, नीदर, नॉर, आल्सो, ठीक है। तो ये हमारे चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, मतलब ये मुख्यतः बोले जाते हैं, ठीक है। अभी और भी हैं लेकिन हमको यहाँ इंपॉर्टेंट बस डिस्कस करने हैं। तो कम्युनिटी कंजंक्शंस यार, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये जो बाकी ये बचे हुए हैं, अब इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे 4 कैटेगरी है, ठीक है। कम्युनिटी कंजंक्शंस, एडवर्जेटिव, डिसजंक्टिव एंड इलेटिव, ठीक है। तो पहले देखें कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी कंजंक्शंस विच मर्ली ज्वाइन वन स्टेटमेंट टू अनदर, जो केवल एक स्टेटमेंट को दूसरे जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड क्या करता है, केवल एक स्टेटमेंट को दूसरे एंड स्टेटमेंट से जोड़ता है। या और हो गया, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है। या नॉर हो गया, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, वी कार्व नॉट अ लाइन, हमने केवल एक लाइन नहीं खींची। एंड वी रेज नॉट ए स्टोन, हमने एक सारे मतलब कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब पत्थर नहीं था जो हमने उठाया नहीं। मतलब इस सिंपल से काम, हमने सारे एफर्ट किए, ठीक है। हमने एक लाइन भी खींची और हमने सारे एफर्ट भी किए। मतलब क्या, हमने एक गोल डिसाइड किया और हमने सारे एफर्ट भी किए उसको एक्सेस करने का, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्जेटिव विच एक्सप्रेस कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। अब ये एडवर्जेटिव कहने का मतलब क्या है कि ये अपोजिशंस है, ये अपोजिशंस देगा, ठीक है। अपोजिशन कहने का मतलब कंट्रास्ट हो गया। कंट्रास्ट का मतलब हो गया ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। तो यहाँ पर कि एक स्टेटमेंट दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। जैसे वो धीरे है फिर भी वो क्या हो जाएगा, वो सुनिश्चित है कि वो जीत जाएगा। ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फैटिग्ड, ठीक, वो ठीक था लेकिन केवल वो बीमार था, उसे चोट लगी थी, ठीक है। अब कहने का मतलब वो ठीक है, सब पूरी तरह ठीक है पर बीमार भी है। तो ये दोनों क्या है, दोनों अपोजिशन हो गया ना। ही स्लो बट ही श्योर, ठीक है। वो धीमे दौड़ता है, वो धीरा है, वो धीमे है, ठीक है, लेकिन वो क्या पक्का जीतेगा, ठीक है। या पक्का वो जो भी कर रहा है उसे अचीव करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों मतलब स्लो भी है और एक्सिस भी करेगा, अचीव भी करेगा। तो दोनों क्या कंट्रास्ट ही तो है, ठीक है। तो ये एडवर्जेटिव होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस जैसे बट का यूज़ करते हैं, स्टिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डिसजंक्टिव, ठीक है, विच एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अभी जैसे स्टिल वाला यूज़ किया था ना, ये देखिए स्टिल वाला जो है, ये एग्जांपल में जो लिखा था मैंने कि स्टिल आई केप्ट क्वाइट, आई वाज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। तो ये आई वाज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, ये क्या है, सॉरी एडवर्जेटिव का है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव क्या होता है, विच एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। मतलब क्या, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, समझ में आया। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तुमने अगर मेहनत नहीं की तुम पास नहीं हो पाओगे। तो ये क्या है, डिसजंक्टिव अल्टरनेटिव है, मतलब एक दूसरे पे अल्टरनेट है, ठीक है। जैसे सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे रोना पड़ेगा या वो मर जाएगी, ठीक है। उसे रोना पड़ेगा, रोना चाहिए या वो मर जाएगी। दे टॉयल नॉट नीदर डू दे स्पिन, ठीक है। उन्होंने परिश्रम नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई कोशिश भी करी, ठीक है। उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई स्पिन भी किया, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे रोना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगी। तो ये दोनों अल्टरनेटिव है। जैसे होता है ना, कोई बीमार पड़ जाता है, सॉरी किसी का डेथ हो जाता है तो लोग ज़बरदस्ती सबको रुलाते हैं। अगर कोई रो नहीं रहा होता उसको ज़बरदस्ती रुलाते हैं ताकि उसके अंदर का जो ब्रेन पे इफेक्ट ना पड़े उसके, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है कि सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे रोना पड़ेगा, ठीक है, या वो मर जाएगी, ठीक है। अगर नहीं रोएगी तो उसके ब्रेन पे स्ट्रोक होगा और मर जाएगी, ठीक है। सिंपल सा। तो एक दूसरे का अल्टरनेटिव है या एक दूसरे का क्या है, चॉइस है, ठीक है। या तो ये करो या ये करो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जब होंगे तो आप डिसजंक्टिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें क्या यूज़ करेंगे, आप और का यूज़ कर लेंगे या आप नीदर का यूज़ करेंगे, नॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेटिव विच एक्सप्रेस एन इन्फरेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करेगा, इन्फरेंस शो करेगा। जैसे समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड हर स्प्लेस, मतलब एक जो होगा दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होगा, एक तरफ से समझिए। समथिंग सर्टेनली फेल इन, शायद कुछ पक्का गिरा है क्योंकि मैंने एक स्प्लैश सुनी, छपाक की आवाज़ सुनी। तो मतलब क्या है, एक जो है दूसरे पे क्या बता रहा है कि इन्फ्रेंस है उसका। इन्फ्रेंस कहना मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। देखिए समथिंग सर्टेनली फेलिंग, कुछ अलग कुछ पक्का गिरा है। फॉर आई हर्ड स्प्लैश, जिसके लिए मैंने कुछ छपाक की आवाज़ सुनी, ठीक है। कुछ छपाक की आवाज़ सुनी तो कुछ गिरा ही होगा, ऐसे सेंटेंसेस में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर का यूज़ करते हैं इसमें। तो अभी हमने
कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अभी आगे और भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, बट आज इतने के लिए समराइज था, ये स्टार्टिंग थी, ठीक है। और इसे समझेंगे, कल हमारा लेक्चर थोड़ा वास्ट होने वाला है, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और इट विल टेक 25 to 30 minutes, okay। So with this we end today's session. Thank you, bye bye, take care.